श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि एकादशी का जो है वो दिन आ गया है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह संशय है कि यह 6 जून को है या 7 जून को है। व्रत में प्यास लगे अगर हमें तो पानी पीना है या सादा जल पीना है या मीठा जल पीना है, कैसे पीना है, क्या करना है, ऐसे बहुत सारे हमारे दिमाग में प्रश्न चल रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं आई हूँ, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर एकादशी का है कब। तो देखिए, ये मैंने गूगल की फ़ोटो लगाई है। आप लोगों के फ़ोन में भी पंचांग रहता है दैनिक, आप लोग को जहाँ से सुविधा लगे आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। देखिए, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वह 6 जून को अर्धरात्रि में 2:15 पर हो रही है। देखिए, 5 तारीख को जैसे ही रात्रि में 12 बजता, आप सबको पता है कि समय चेंज हो जाता है, यानी वो 6 तारीख का लग जाता है। ठीक है, तो यह 5 तारीख की अर्धरात्रि से ही हो रहा है, यानी जब 6 की सुबह में जब 2:15 पर होगी, और इस तिथि का समापन होगा 7 जून को सुबह 4:47 पर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि 6 जून को ही यह एकादशी पूरे दिन के लिए पड़ रही है। तो उदया तिथि के अनुसार 6 जून को ही निर्जला एकादशी मनाई जाएगी, क्योंकि जो उदया तिथि के अनुसार जो पंचांग के अनुसार समय निकलता है वही सही माना जाता है, और उसी समय पर भी हमें उस व्रत उपवास को करना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो आशा करती हूँ आप लोग यह तो समझ गए कि आखिर हमें एकादशी का व्रत करना कब है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर व्रत का पारण कैसे करेंगे। व्रत में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चावल से करते हैं, कुछ लोग मिठाई से करते हैं, सब लोग अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। तो ऐसा दिया भी है कि एकादशी व्रत में पारण या व्रत तोड़ने के लिए सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। आप फलाहार, दूध, दही, पनीर, घी, शहद और सूखे मेवे जैसे पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। कई लोग एकादशी के दिन चावल का सेवन करते हैं और द्वादशी यानी अगले दिन को चावल खाकर व्रत का पारण करते हैं। यानी व्रत जब हम करेंगे 6 जून को, और 7 जून को जब व्रत हमारा समाप्त होगा, अगली सुबह जब हमें व्रत खोलना होता है, पारण करना होता है, तो कुछ लोग मीठा, दूध, दही कुछ किसी का भी सेवन करके करते हैं। आप लोग चाहें तो चावल के सेवन से भी खोल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और ऐसा उत्तम भी बताया गया। तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आप लोगों को 6 जून को ही व्रत करना है। व्रत के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को दान कर दे सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत है, बहुत ही उत्तम और बहुत अच्छा है। तो आप लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार इस व्रत को करेंगे, और अपनी सुविधा के अनुसार ही व्रत का पारण करना, यानी व्रत को तोड़ना है। आपकी इच्छा है तो आप दूध से खोल दीजिए, दही से खोल दीजिए, जिससे आपका इच्छा करें उससे आपको व्रत का पारण करना है। तो व्रत की बात कर ली, अब चलिए कुछ उपायों की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि बुरी नज़र, काली नज़र या टोने टोटके इत्यादि जो हमारे घर पे लोग करा देते हैं, ऐसे में आपको क्या करना है मित्रों, आप लोग लेंगे गंगा जल। ठीक है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, ग्लास, आधा ग्लास, क्योंकि गंगा जल का जो उपाय होता है वो निर्जला एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, उसमें बहुत ही उत्तम होता है। ठीक है, जल लेने के बाद में आप लोग डायरेक्ट, क्योंकि आप लोग जानते हैं एकादशी में जो तुलसी माता होती है उनकी जड़ में जल या कोई भी पदार्थ नहीं चढ़ाया जाता। तो आपको क्या करना है कि स्टील की या कांच की कोई भी कटोरी ले लीजिएगा, उसमें आप जल निकालेंगे। जल निकालने के बाद में आप उस जल जो जल होगा, जिस पात्र से आपको चढ़ाना है, तुलसी माता के पौधे में तो चढ़ा नहीं सकते, तो आप उस कटोरी में 7 बार उस जल को चढ़ाएंगे। ठीक है, जितना भी जल लेंगे उसे आपको 7 बार उस कटोरी में जल को चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद में आप उस कटोरी को उठाएंगे जिसमें आपने जल चढ़ा दिया है, उस कटोरी का आप उठाएंगे, और आपके घर में जितने भी कमरे हैं, केवल वॉशरूम छोड़ दीजिएगा, बाकी जितने भी कमरे हैं आपके घर में, आपको उस कटोरी को ले जाके क्या करना है, घूम जाना है। एक तरीके से पूरे घर में आपको उस कटोरी को घुमाना है। घुमाने के बाद में आप इस कटोरी को वापस लाएंगे, और जहाँ पर तुलसी माता जी का पौधा है, चाहे तो वहाँ रख दीजिए, या फिर पूजन इत्यादि की सामग्री जहाँ आप रखते हैं वहाँ पे आपको इस कटोरी को संभाल करके रख देना है, क्योंकि इसका मेन उपाय आपको अगले दिन यानी द्वादशी के दिन करना है। क्योंकि आज तो एकादशी है, और एकादशी में पानी इत्यादि तुलसी माता के गमले में नहीं समर्पित किया जाता, आप सभी लोग जानते। तो द्वादशी के दिन आप अगली सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में उस कटोरी का जल उठाएंगे, ओम नमो
नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए इस कटोरी के जल को आपको तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद में आप लोगों को कम से कम 7 परिक्रमा तुलसी माता के पौधे की लगानी है। ठीक है मित्रों, कम से कम 7, ज़्यादा जितनी आपकी इच्छा हो। तो इस प्रकार से आप लोग इस पहले उपाय को भी करेंगे और एकादशी के दिन के व्रत को और व्रत के पारण को कैसे करना है यार भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए मित्रों, अब वीडियो में हम बात कर लेते हैं अपने आज के दूसरे उपाय के। मित्रों, जो हम दूसरा उपाय करने वाले हैं वह आपके घर के किसी भी व्यक्ति या आपकी बीमारी और रोगों को दूर करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोग स्क्रीन पर हरी वाली दूर्वा देख रहे हैं। आप लोगों को गिन करके 3 हरी दूर्वा ले लेनी है और जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं उससे आपको स्पर्श करा लेना है। अगर आप स्वयं के लिए भी कर रहे हैं तो आप भी इन दूर्वा को एक बार स्पर्श कर लेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को लेना है एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फकी ना हो, खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र हमेशा अच्छी ही लिया करिए क्योंकि खंडित कोई भी चीज़ किसी भी महादेव हो या किसी भी देवता को नहीं समर्पित की जाती। इसके बाद आप सभी लोग को क्या लेना है, गंगा जल। जी हाँ मित्रों, आप लोग थोड़ा सा गंगा जल किसी पात्र में निकाल करके ले लेंगे। हरी वाली दूर्वा और बेलपत्र साथ ही में गंगा जल ले करके देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर पहुँच करके अब नियम को समझते हैं। जो आपने 3 दूर्वा ली है उन्हें महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और एक जो आपने बेलपत्र ली है उसे उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। इसके बाद में आपको महादेव जी से हाथ जोड़ करके विनती करना है कि हे महादेव जी, मेरे इष्ट व्यक्ति का जो भी है उसका रोग बीमारी नहीं समाप्त हो रही है, कृपया इस बेलपत्र को आप औषधि बना दें। ऐसी कामना करते हुए आप पहले समर्पित कर दीजिएगा, फिर औषधि मांग करके आपको इस बेलपत्र को उठा लेनी है। बेलपत्र उठाने के बाद में जो आपने गंगा जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए उन दूर्वाओं पे समर्पित कर दीजिएंगे। बेलपत्र पे जो आपने उठाया उसे आप अपने घर पे लेके आएंगे और उस रोगी व्यक्ति को आपको खिला देना है। किसी भी दिन महादेव जी का स्मरण करके खिला दीजिएगा। उस व्यक्ति का जो रोग है वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा और वह पहले जैसा व्यक्ति वह स्वस्थ हो जाएगा। तो 2 उपायों की बात कर ली। अब चलिए वीडियो में अंतिम और तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं जो बहुत ही छोटा है और यह क्रोध से मुक्ति दिलाने का उपाय। अगर कोई व्यक्ति गलत दिशा में भी चला गया तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है, बस 2-4 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं लेना। आप अपने घर का भी शहद ले सकते हैं, अन्यथा किसी भी ब्रांड का आप शहद ले लीजिएगा। साथ ही में आपको लेना है तांबे का एक कलश। इस बार आपको उसमें अपने घर का शुद्ध जल डालना है। ठीक है, जल डालने के बाद में जो आपने शहद लिया है 2 से 4 बूंद जितना भी, उस शहद को आपको इसी कलश के अंदर उस शहद की बूंदों को डाल लेना। इससे आपका ये जो मीठा जल शहद वाला तैयार हो जाएगा। क्योंकि किसी क्रोधी व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो मन में मिठास लाने की आवश्यकता है। इसके बाद उस कलश को लेकर के आप महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। उस क्रोध व्यक्ति जो क्रोध करता है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए महादेव जी से विनती करेंगे कि उस व्यक्ति का आप क्रोध शांत करें, उसके मन को शांति मिले, मिठास आए, ऐसी कामना करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करके उस कलश के जल को समर्पित कर देंगे। तो मित्रों, यहाँ पर 3 उपायों की बात कर ली और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इन उपायों को भी ज़रूर करिएगा और एकादशी के दिन का व्रत और पारण दोनों बहुत अच्छे से समझ करके आप लोग करिएगा। आप लोगों की मनोकामनाएं ज़रूर प्रभु पूर्ण करें।